नरेंद्र मोदी जी कहे सब्सिडी हटाओ देश बचाओ, अब इनकी जो करनी करती है गरीबी मिटाओ उद्योगपति बचा लो। इसे भावुकता को जगाओ, भगवान के नाम लेके इसको ठगो। वही नरेंद्र मोदी भगवान के नाम पे ठग रहा है। यहाँ न स्वास्थ्य रहा न शिक्षा रहा। यास तूफान के बाद यास तूफान का असर कहें या जो बारिश हुई है उसके असर के बाद बिहार की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। आप कह सकते हैं हर जगह जल जमाव है और ख़ासकर शहरों का दृश्य तो आपने देखा होगा। मैं गांवों का दृश्य आपको दिखाया इससे पहले के वीडियो में, और मैं इस वक्त भजपंडौल में हूं और मधुबनी जिला के अंतर्गत ये पंचायत आता है। बिस्फी विधानसभा जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है मधुबनी जिला के अंतर्गत। बहुत चर्चा में रहता है बिस्फी विधानसभा। इससे पहले फैयाज़ अहमद विधायक थे, हरिभूषण ठाकुर बचौल वर्तमान में विधायक हैं, पुष्पम प्रिया चौधरी प्लूरल्स की जो अध्यक्षा हैं वो बाकायदा यहाँ से चुनाव लड़ चुकी है। तो काफ़ी हाई प्रोफाइल, और विद्यापति महाकवि विद्यापति का ये पैतृक गांव है बिस्फी, और उसकी स्थिति की अगर बात करें तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या सच में ये डबल इंजन की सरकार है। हमारे साथ ब्रिज भारती जी हैं, जन अधिकार पार्टी के नेता हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के क्षेत्रीय नेता, हालांकि पूरे प्रदेश की राजनीति करते हैं ये, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रीय इनका पैतृक गांव यहीं है, भजपंडौल के अंतर्गत ही पड़ता है। आपका स्वागत है हिंदी माइक पे। और जिस तरीके की स्थिति में आपके क्षेत्र की देख के आया हूँ, आप यहाँ के स्थानीय नेता हैं, कुछ करते क्यों नहीं आप लोग? हम लोग पहले तो आपको नमन करते हैं कि ये बाढ़ सुखाड़ ऐसे देहात में आके आपने हमारा इंटरव्यू लिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आपको, कोटि कोटि नमन करता हूँ। हम लोग बिस्फी के उस दबे कुतले इलाके में भोजपंडौल आता है जो 50 वर्षों से कहा जाए तो कोई एमएलए एमपी आज तक कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री या एमएलए फंड से अच्छा सड़क का निर्माण नहीं कर पाया। कोई कहता है मेरा फंड नीतीश जी ले लेते हैं, कोई कहता है कि मतलब आप मोदी जी से बात कर लीजिए। हम लोग तो पुतला है, वोट मोदी जी के नाम पे लोग हमको देता है, हमारा तो कोई पावर नहीं है। हमें भी महसूस होता है कि लोग मोदी का फ़ोटो लगा के वोट एमएलए जी को एमपी जी को दे दिया करता है। हम एमएलए एमपी को कुछ कह नहीं पाते। एमएलए एमपी का औकात नीतीश कुमार दिखा दिया है एमएलए का। लोकतंत्र के मंदिर में एमएलए को अपने पुलिस बल के द्वारा लात जूता चप्पल से विधायक को पिटवाया गया, ऐसा विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी को कहा जाता है। जल नल योजना, नल का पता नहीं है, जल का तो कोई बातें नहीं कीजिए। नल पीएचडी नल बनाता है बड़े बड़े शहरों में, तो पिलर ढाल के सिर्फ लोहा का नल देता है जो ग्रामीण उसको नोचे नहीं। यहाँ एक पाइप पर नल खड़ा कर दिया जाता है, कोई भैंसी वाला या खोल लिया। नहीं, सड़कों की जो पूरा कीचड़ है, पैदल चलना मुश्किल है। दूसरी बात कहते हैं वो जल जीवन हरियाली की बात करता है, तो एक भी तालाब साफ हुआ उनसे क्या? सारे तालाब कचरा से भरा है। जल जीवन कहाँ हरियाली है, कहाँ पेड़ पौधा लगा है, पेड़ों के बीच है। ये मुख्यमंत्री जी कुछ लोगों के सुने पे सरकार चलाता है, ये तो देखता नहीं है। 15 वर्षों में ये उठ के कहीं हत्या हुआ, कहीं लूट हुआ, नरसंहार हुआ, कोई ऐसा मुद्दा बताइए जो बिहार के मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचा हो, आँखों से देखा हो, वस्तु को मतलब जाना हो। ये तो जनता अंधा है। अब हम अंधेर नगरी में रहते हैं तो हम लोग सड़क को देखिए आप, अंधेर नगरी का सड़क कैसा। यहाँ 10 वर्षों कदावर विधायक रहे डॉक्टर फैयाज़ अहमद। उससे पहले जो विधायक थे रामचंद्र बाबू, उन्होंने खरंजा बनवा दिए थे, उनकी बहुत कृपा है। कम से कम उस खरंजा पर तो लोग चलता रहा। वर्तमान विधायक का औकात नहीं है अभी, वो कहते हैं मोदी नीतीश जी मेरा फंड ले लिया। साल भर होने जा रहा है विधायक, उसके पावरे नहीं है। आप विभाग की बात करें तो ये बहरों की सरकार है। यहाँ जितने लोग हैं मैनेजिंग पर काम होता है। अब हो सकता है ठेकेदार का चुकता हो या ऑफिसर का चुकता है जिसको कमीशन नहीं पहुँचा हो। ठेकेदार लोग कहते हैं कि हम लोग पहले डीआरडी से चेक भजा लेते थे, अब वो चेक डीआरडी से नहीं भजता है, अब सचिवालय जाना पड़ता है चेक को लेके, सचिवालय में घूस देना पड़ता है और तब वो ठेकेदार के खाते में आता है। प्रोसीडिंग लंबा, काम छोटा।
आवाज़ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के विदेश तक, काम के जगह पर कुछ नहीं। यहीं से उठाइए मुद्दा, कुछ रहा बिहार में? ये 50 वर्ष बैक हो गया बिहार। आर्थिक जूझ रहा है, लोग सड़क से जूझ रहा है। कोई बीमार पड़ जाए, अगर सलमपुर, भोजपंजोल, दुल्हा, बोखरी, पताना इस इलाके में अगर बीमार हो जाए तो एक 4 व्हीलर जाने का रास्ता नहीं है। मुख्य मार्ग है, सिमरी से बिस्फी ब्लॉक, बिस्फी थाना मुख्य मार्ग है। ये आपको हाईवे तक पहुंचाती है कमतौल होते हुए, मुख्य सड़क कहा जाए। फिर भी इस स्थिति का जायजा तो आप ले ही लिए हैं। किसके बारे में क्या बताइएगा? देश का जनता का दुर्भाग्य है। 100 रुपया का कड़वा तेल 200 में खाता है, 300 का कांग्रेस डीजल पर सब्सिडी, मटिया तेल पर सब्सिडी, चीनी पर सब्सिडी, गैस पर सब्सिडी, हर मुद्दे पर सब्सिडी। ये कहा सब्सिडी नहीं रहेगा, सब्सिडी से नरेंद्र मोदी जी कहे सब्सिडी हटाओ, देश बचाओ। अब इनकी जो करनी करती है, गरीब मिटाओ, उद्योगपति बचा लो, 2 ही बातें हैं। यहाँ गरीब नहीं रहने का निर्णय नीतीश कुमार जी और उनके संरक्षण में, जिनके संरक्षण में पल पोस रहे हैं, जिंदा है, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। वो तो समुंदर है। और गंगा, पहले भी मैं बोल दिया कि जो बीजेपी में चल गया, गंगा स्नान हो गया, उसको तो कुछ करना नहीं है। चुनाव आवे, नरेंद्र मोदी का फोटो लगा ले, चेहरा दिखा ले, चुनाव जीत ले, कॉन्फ्रेंस कर ले, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर ले, नरेंद्र मोदी का चेहरा देख लिया, जनता वोट दे दिया, झेल रहा है। आप कह रहे हैं कि मोदी के चेहरे पे विधायक और सांसद वोट लेते हैं और क्षेत्र में दिखाई नहीं कोई देते। विकास का मुद्दा नहीं है हिंदुस्तान में, बिहार में, मिथिलांचल में कोई विकास का मुद्दा नहीं है। कभी राम मंदिर पर वोट ठक लिया जाता है, कभी मोदी का चेहरे पर। धार्मिक आसाराम बापू कहा था अपना बेटा को, बेटा ये हिंदुस्तान है, यहाँ के लोग दयालु होता है, यहाँ के लोग दयावान होता है, इसे दया जगाओ, दया जगाओ, इसे भावुकता को जगाओ, भगवान के नाम लेके इसको ठको। वही नरेंद्र मोदी भगवान के नाम पे ठक रहा है। यहाँ न स्वास्थ्य रहा, न शिक्षा रहा, न स्वास्थ्य है, न शिक्षा, रोजगार की। तो जब स्वस्थ रहेगा, शिक्षित होगा, रोजगार ढूंढ लेगा। ये दोनों के दोनों डेड है। यहाँ तो देखिए ना, कोरोना काल में डॉक्टर, पुलिस वैक्सीन बेचता है 80-80 हज़ार में, 400 का वैक्सीन 80 हज़ार में। कौन दोषी है? कौन दोषी है बिहार में? मुखिया है नीतीश कुमार, दोषी हो जाएगा तीसरा। चौथा मंगल पांडे, मंगल पांडे दोषी नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री है, वो क्यों दोषी होगा? नरेंद्र मोदी के चेहरा पर जीत के आया भाई, वो कोनो विकास पर जीत के आया है? मंगल पांडे जी विकास पर नहीं जीता। भाजपा के जो भी हमारे यहाँ हुकुमदेव जी आए हुए थे भोजपंडोल में, लोगों ने कहा कि आप किसान मंत्री थे, रयाम चीनी मिल, लोहट चीनी मिल, सकरी चीनी मिल सारे के सारे बंद पड़े हैं। बोला हमरा की कहै छ, हमरा कोई पावर छिए? पावर तो सब मोदिया के छिए। तो मोदी के दिल है वोट के, हुकुमदेव बाबू के दिल है वोट। भोजपंडोल के जनता के सामने में कहा कि हमको वोट नहीं दिया, आप लोग मोदी को देते हैं। हम विकास का बात कहाँ से उठावे? नीतीश को कहिए, आपका मुखिया नीतीश कुमार है, तो विकास होगा कहाँ से? कौन करेगा विकास? जहाँ का मुख्यमंत्री अपनी दुनिया में ऐशो आराम में सोए रहते, वो महल से नहीं निकलता है, वहाँ विकास क्या होगा? अन्य राज्यों में सुनते हैं मुख्यमंत्री साइकिल से चलता है, मोटरसाइकिल से चलता है। कुछ दिन केजरीवाल को देखे थे टेम्पू से चलते हुए। यहाँ तो मुख्यमंत्री बैटरी वाला कार से चलता है या उड़न खटोला से चलता है। दुईटा रास्ता है उसको, तीसरा रास्ता नहीं है। कभी जल जीवन हरियाली करता है, कुछ जीवन। तो आप लोग अपने स्तर पे सड़कों के लिए बात उठाया आपने? सर बहुत लोगों को हम लोगों ने फ़ोन किया। मेरे गांव में बिजली का वायरिंग ने, सिक्योरिटी को मैंने कई बार फ़ोन किया कि मैं ब्रजकिशोर भारती बोल रहा हूं, सिक्योरिटी साहब मेरे गांव में पोलिंग नहीं है, वायरिंग नहीं है, बिजली की समस्या है। कई मतलब दलित खतबे टोली है, दुसाद टोली है, मलाह टोली है, दुनिया टोली है, क्यूट टोली है, जहाँ पे अभी तक वायरिंग पोलिंग का नहीं हुआ है। मैंने कई बार जेई को कहा, एसक्यूटिव को कहा, कोई मधुबनी जिला में सुनने वाला नहीं है। उन्होंने बोला कि हम कौन होते हैं भाई कंज्यूमर बनाने वाले? हम किसी को बोलें कंज्यूमर बन जाए तो बनेगा क्या? मेरे पास जेई आवे, हम कंज्यूमर देते हैं, वो पोलिंग करे। सब कहता है कोरोना है भी घर से नहीं निकलना है, कोरोना है घर से घरे में रहिए, भूखे मर रहिए,
कोरोना से मत मरिए। भूख मरना जायज़ है। रोज रोजगार ठेला वाला, रिक्शा वाला, टेम्पू वाला, डेली का मजदूरी करने वाला राज मिस्त्री, डेली का मजदूरी करने वाला चापाकल मिस्त्री, डेली काम करने वाला मतलब रोजगार, जो रोजगार से बक में काम मट्टी काटने वाला लेबर, सब भूखे त्राहिमाम है। किसी के घर में मतलब चावल गेहूं तो मिल जाता है, लेकिन नमक, तेल, साबुन, सर्फ, दवा कहाँ से आएगा? रोजगार नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा? कौन देखेगा इस बिहार को? तो देखिए, जो स्थिति है इस पंचायत की या इस क्षेत्र की, सिर्फ इस पंचायत की बात नहीं करेंगे, पूरे क्षेत्र की बात करेंगे, जिला की बात, और विशेष तौर पे जिला की तो है, और जिला की तो स्थिति बद से बदतर है ही, लेकिन इस क्षेत्र की तो उससे भी बदतर स्थिति है। आप सोचिए, कोरोना काल है, बीमारी चारों तरफ फैला हुआ है, कोई अगर बीमार हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में उसको मोटरसाइकिल से भी, अस्पताल बहुत दूर है, चाहे आप रहीका ब्लॉक की बात कर ले या बिस्फी अस्पताल की बात कर ले, कोसों दूर हैं, और ऐसे में लोग कैसे अपने परिजनों को अस्पताल तक कैसे पहुंचा पाएगा? बाकी चीज़ तो छोड़ दीजिए, अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है किसी परिवार में, किसी के घर में कोई बीमार हो जाएगा तो कैसे लोग पहुंचेगा? और ये एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है कि जो सरकारी अधिकारी हैं, अधिकांश, सभी की तो बात नहीं की जा सकती, लेकिन अधिकांश सरकारी अधिकारी इस वक्त लोगों के सुनने के मूड में भी नहीं हैं। फिलहाल और भी इस तरह की खबरें लेकर आपके सामने आते रहूँगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और शहरों की दृश्य तो बहुत लोग दिखाते हैं, शहरों की समस्या, गाँवों की समस्या दिखाने की कोशिश मैं किया हूँ। नमस्कार।